हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोग जानते हैं आरोही और अवरोही क्रम। प्रायः यह क्वेश्चन रहता है आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाता है कि इन्हें घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाने पर इनमें से मध्य में कौन आएगा, दूसरे नंबर में कौन आएगा। तो उस केस में आपको हम एक सिंपल वे के साथ ले चलते हैं और थोड़ा सा इसमें हम अपना आज ट्रिक भी दे देंगे कि आप इजी वे में उसे आरोही अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। पहले तो आप असेंडिंग यानी आरोही क्रम आप जान रहे हैं कि इसमें क्या होता है, तो छोटे से बड़े की ओर जाता है। ठीक, शुरू में छोटा कोई नंबर, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद। और वहीं जब डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम होता है तो हम क्या करेंगे, 9 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 7, 5, 2, 1 घटते हुए क्रम में। तो ये आप बचपन से जान रहे हैं। अगर यही निगेटिव नंबर्स को रहा कि अरेंज करने को, तो निगेटिव नंबर्स में आप जान रहे हैं कि जो ज्यादा लगता है, माइनस में जो ज्यादा होता है वही छोटा होता है। अगर इसी में हम समझ लें कि सभी में निगेटिव है, तब अगर हम आरोही क्रम में अगर इसको हम यानी असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें, तब हम पहले लिखते हैं -7, -9, -7, -5, -2, -1। और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, निगेटिव जब है तो -1, -2, -5, -7 एंड -9। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम उम्मीद करते हैं कि 7th 8th तक आते आते बच्चों का क्लियर हो जाता है। चलो एक डेसिमल नंबर की बात करें। अगर ये 5.6 दिए, क्वेश्चन दिए 5.6, 5.95, 5.768, 5.62, इसको अगर हम आपको कह देते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो, तो यहां पर जब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करें तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि शायद सबसे बड़ा ये लगता है, सबसे छोटा ये लगता है। ठीक, तो आपको ये देखना है पहले कि डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट। डेसिमल के पहले 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। अगर कहीं 6, 7 रहता तो आप इजी वे में इसको अरेंज कर सकते थे। तो डेसिमल के पहले अगर सारे नंबर्स जो आपको दिए गए हैं उनका अंक अगर सेम है, तो आप डेसिमल के बाद का यानी 10th प्लेस के डिजिट को देखिए। इसमें यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट ये है, ये सबसे ग्रेटेस्ट फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। जब ग्रेटेस्ट मिल गया अब इसमें, तो सेकेंड पोजीशन पर में आप जान रहे हैं कि ये हो गया, क्योंकि इसमें 7 है। इसमें यहां 6 के बाद कुछ नहीं तो 0, ये 6, 2 है, 6 फर्स्ट प्लेस का डिजिट जो है डेसिमल के बाद दोनों का सेम है। तब हम सेकेंड प्लेस के डिजिट को देखते हैं। सेकेंड प्लेस के डिजिट में हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ नथिंग, कुछ नहीं था, शून्य मान लिए, 0 है। तो थर्ड पोजीशन में ये होगा, डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं, फोर्थ पोजीशन में ये होगा। आपको असेंडिंग में अरेंज करना है, आप अरेंज कर सकते हैं 5.6, उसके बाद 5.62, उसके बाद 5.768, उसके बाद 5.95। डिसेंडिंग में इसी को आप उल्टा कर देंगे। ठीक, क्लियर होगा बात। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जब डेसिमल फ्रैक्शन की बात रहेगी, जब भी डेसिमल दशमलव वाला अंक दिया गया रहेगा, तो सबसे पहले आपको दशमलव के पहले का जो भी अंक है उसको देखना है, उससे आप बड़ा छोटा डिसाइड कर सकते हैं। अगर डेसिमल के पहले सबका अंक सेम रहे, जैसे हम 5, 5, 5 सबका सेम कर दिए, तो उसके बाद आपको करना क्या है, तो डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट जो है, जिसको हम 10th प्लेस डिजिट कहते हैं, उस डिजिट को देखिए, उसमें जो ज्यादा रहेगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा था, यहाँ 9 हम देख रहे हैं, सेकंड पोजीशन में बड़ा ये है, थर्ड ये है, स्मॉलेस्ट ये। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करें फ्रैक्शन का, क्योंकि बच्चों को कठिनाई यही लगती है। ठीक, इसके लिए हम आपको
दो चार बात समझा रहे हैं, चार नियम के लिए ले जा रहे हैं। ठीक, वैसा फ्रैक्शन फर्स्ट रूल हम बता रहे हैं आपको, आप उसको वॉच कीजिए, देखिए। और अगर वो चारों जो हम बताने वाले हैं उस पे अगर ये सेट नहीं करेगा तो जो एक नियम है बनाने का, उस नियम से हम लोग बना लेंगे। तो फर्स्ट रूल आपको हम दे रहे हैं कि कैसे इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करें। तो फर्स्ट रूल में हम लिखे इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, यानी किसी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर्स सेम हो। जैसे एग्जांपल दिए, अगर हम लिखे 5/3, 5/7, 5/13, 5/9, 5/6, ठीक, इफ न्यूमरेटर्स आर सेम। इसमें हम देख रहे हैं कि सभी का न्यूमरेटर्स मैंने 5, 5, 5 ही कर दिया, तो इसमें बड़ा कौन होगा? ठीक, आप ध्यान से देखिए, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 13, 9, 6। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा हो वो स्मॉलेस्ट होता है, वो सबसे छोटा होता है। और जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम हो, डिनोमिनेटर मीन्स हम हर की बात कर रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम हो वह ग्रेटेस्ट होता है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो इसमें अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो आप समझ गए कि सबसे बड़ा नंबर ये है, सेकेंड पोजीशन में ये आएगा, थर्ड पोजीशन में ये आएगा, फोर्थ में ये होगा, लास्ट वन फिफ्थ ये होगा। इसी को कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे पूछ दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि इन्हें अरेंज करने के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देने पर बीच में यानी थर्ड नंबर में कौन सा आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/7। लेकिन ये हम क्या बोल रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर मींस भिन्न का अंश अगर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है, ठीक, लेस डिनोमिनेटर ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो बड़ा फ्रैक्शन होता है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो छोटा फ्रैक्शन होता है, भिन्न में वो छोटा होता है। अब आप इसको आराम से असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं। चलिए दूसरे के लिए बात करें, सेकेंड रूल, अगर न्यूमरेटर नहीं, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन तब क्या होना चाहिए? ऐसे ही हम खुद से दे दिए 5/11, 3/11, 2/11, 9/11, 7/11 एक्सेट्रा, या इसको 17/11 कर लीजिए। ठीक, तो अगर भिन्न का, सब में हम देख रहे हैं कि भिन्न का डिनोमिनेटर जो है इस बार सेम है, सब में 11, 11, 11 ये। तो जब भिन्न का हर डिनोमिनेटर समान हो तो उस केस में ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर जिसका होता है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 17 है। तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। ये सबसे बड़ा भिन्न है, ये स्मॉलेस्ट भिन्न है, ये सबसे छोटा भिन्न। समझ गए? अब आप फिर से अरेंज कर सकते हैं बड़ा से छोटा। तो नंबर 1 पे डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं, बड़ा में आप इसको रख रहे हैं, सेकेंड में आप 9 को रख रहे हैं, थर्ड में आप 5/11 को रख रहे हैं, फोर्थ में आप 3/11 को रख रहे हैं, एंड लास्ट वन इज 2/11। तो ये दोनों बात आसानी से समझ में आ गई होगी। चलो तीसरा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, हम मिटाने वाले हैं। चलिए ले लिए होंगे। थर्ड रूल पे हम बात कर रहे हैं। Rule third, if difference of denominator and numerator
आर सेम, यानी कहने का बात हुआ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखे 5/7, 7/9, 1/3, 3/5, 11/13, कुछ ऐसा। इसमें आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सभी का डिफरेंस जो है वो सेम है। नहीं, सब में मैंने 2-2 का डिफरेंस रखा है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी न्यूमरेटर छोटा है, इसीलिए हम लिखे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है कम है, कितना कम है, तो सभी में वो 2 कम है। ठीक, ओके, क्लियर होगा बात। तो इस केस में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो इस केस में एक बहुत अच्छा नियम हम आपको दे रहे हैं, एकदम ध्यान रखिएगा कि जो देखने में आपको बड़ा लगे वही बड़ा होता है। देखने में बड़ा कौन सा लग रहा है आपको, क्या लार्जेस्ट यही लग रहा होगा आपको देखने में, तो आप सही जान रहे हैं कि ये जो है इस बार ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और ये स्मॉलेस्ट है। अच्छा नियम लगा होगा। जब डिनोमिनेटर यानी हर और अंश का अंतर समान हो तो उस केस में क्या होता है, तो जो भिन्न आपको देखने में बड़ा लगता है वही भिन्न बड़ा होता है। क्लियर है बात। एक्स्ट्रा और एग्जांपल दे दे, कुछ भी लिख लीजिए। 7/15, 8 का डिफरेंस रखा है, तो 9/17 कर दिए, 11/19 कर दिए, 21/29 कर दिए, 3/11 कर दिए, 7/15 लिख चुके हैं, 17/25 कर दिए। क्या सब में इस बार डिफरेंस कितने का हम रख रहे हैं, तो डिफरेंस जो है मेरा इस बार 8 का है। तो ये चेक कर लेना है कि सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। 15 में 7 8, 17 में 9 8, 8 8 का सभी जगह डिफरेंस दिख रहा है। ठीक, तो आप नियम जान चुके हैं। इस बार आपको देखने में सबसे बड़ा कौन लग रहा है, ऑफ कोर्स शायद आपको यही लग रहा होगा। तो जो सबसे बड़ा देखने में लगता है उसमें वही ग्रेटेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट होगा 3/11। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे, क्लियर हो चुका होगा बात। ये रूल कब बोल रहे हैं, तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम हो। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करें। इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होगा, न्यूमरेटर यानी अंश। इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम इक्वल। इसमें हम वही बात लिखे हैं, बस उल्टा किए हैं। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 15/7, 17/9, 19/11, 29/21, 11/3, 25/17, इसमें आप देख रहे हैं कि सभी में न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सभी में 8 कम है। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं आपको नियम, कि जो देखने में छोटा लगे, इसमें आपको सबसे छोटा कौन सा लग रहा है देखने में, ऑफ कोर्स हमको लग रहा है कि आप लोग 11/3 को ही ये कर रहे हैं, वही नजर टिका आपका। तो 11/3 जो देखने में सबसे छोटा लग रहा है, दैट इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, वही बड़ा है। ठीक, जो देखने में आपको सबसे बड़ा लग रहा था, कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, इस बार ये स्मॉलेस्ट। तो ये 4 नियम हम आपको बताए कैसे, ये इसका फायदा क्या है। अगर इन चारों पे कोई क्वेश्चन रहता है, इन चारों पे मतलब अगर न्यूमरेटर सेम रहे, फर्स्ट नियम में बात किए थे, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे, ठीक, थर्ड में हम बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम रहे, फोर्थ में बात कर रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम रहे। तो ये 4 पे अगर आधारित बेस्ड क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, चाहे आपके एकेडमिक्स के एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में,
तो आप देख करके इसको तुरंत ये कर सकते हैं। हाँ, जब चारों पे नहीं रहे तब की बात, तो तब की बात के लिए एक मेथड है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहीं पर में हम आपका चेक कर रहे हैं कि 1/3 और 11/30 दो ही भिन्न फ्रैक्शन लिए, दो ही भिन्न लिए हैं। आपको इसमें साइन भरना है कि दोनों में से कौन बड़ा है। हम पहले से जान रहे हैं 11/13 बड़ा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक मेथड है मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। हमेशा हम शुरू में इस दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे 1 × 13 = 13। उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 11 33। अब हम देख रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला। तो हम देख रहे हैं कि राइट साइड वाला जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर में हमारा फ्रैक्शन का ये हो जाएगा कि 11/13 इज ग्रेटर देन 1/3। ओके, सीख चुके होंगे। तो जहां पर में 2 से ज्यादा अगर 3 भी है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके निकाल लेंगे कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। वैसे जो बच्चों के लिए एकदम फिक्स नियम है, स्कूल में जो बताया जाता है, अगर हम एक छोटा सा फ्रैक्शन ले लें 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ठीक। देखिए सब में एक एक का डिफरेंस है। तो मेरे अगर रूल की बात करें, रूल नंबर 3 का, तो हम समझ गए कि सब में अगर एक का डिफरेंस है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या होगा, जो देखने में बड़ा लगेगा वही बड़ा होगा, ठीक। तो सबसे ग्रेटेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है। तो यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं कि जो स्कूल में जो बताया जाता है वो नियम, यानी आप अपने टीचर्स को सॉल्व करके कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका 2, 3, 4, 5 का आपको एलसीएम ले लेना है। आपने एलसीएम लिया 2, 3, 4, 5, एलसीएम लीजिएगा 60 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 2 10, 3 2 6, 6 10 60। उसके बाद जैसे आप बचपन में सीखे होंगे फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, भिन्न का जोड़ घटाव, उसमें आप सीखे होंगे कि नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किए 30 आया, 30 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो गया 30। 3 से डिवाइड किए तो 20, 20 2 जा 40। 4 से डिवाइड किए 15 टाइम्स 15 बार में जाएगा, और 15 गुना 3 करेंगे 45। 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 से डिवाइड किए 12 बार में, 12 4 जा 48। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए 30/60, सबके बाय में 60 रहेगा, 40/60, 45/60 एंड 48/60। आप देख रहे हैं अब ये रूल नंबर 2 पे सेट हो चुका है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका अंश ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक। ये साइन दे दिए, लेकिन हमको क्वेश्चन में इसको नहीं लिखना था, इसे लिखना था। तो ये 48/60 अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो डिसेंडिंग में बात करें तो 48/60 किसके लिए है, तो 48 4/5 का था। डिसेंडिंग की बात तो 4/5, ठीक। इसके बाद कौन सा होगा, तो 45 किसके लिए था, तो 3/4, उसके बाद 2/3, उसके बाद 1/2। दैट्स ऑल। तो आज आप लोग सीख चुके होंगे। आपको 8th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन है, आरोही अवरोही क्रम में सजाएं, जरूर आप उसको अरेंज कर दीजिएगा। ये रूल्स जो हम बताए उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में टीचर्स को ऐसे ही बना के दिखाना होगा प्रोसेस से। ये नहीं कह देंगे कि मैंने शुभांकर मिश्रा सर से सीखा था कि जो देखने में बड़ा लगे वही बड़ा होता है, ठीक। इससे आपको स्कूल के एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये खुद के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप रहते हैं तो वहां पर में जल्दी से कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो, पढ़ाया गया चीज बच्चों के लिए फायदेमंद हो, ठीक है। बच्चों के गार्जियंस भी अगर इस हमारे वीडियो को देखेंगे, वो उससे बच्चे, अभी लॉकडाउन का पीरियड भी है तो घर में बच्चे को दिखा सकते हैं, अगले दिन उसमें से 1-2 क्वेश्चन अपने बच्चे से पूछ सकते हैं। स्कूल में जो टीचर्स हैं, टीचर्स को भी हमारे वीडियो से फायदा मिल सकता है, और जो भी टीचर्स ऐसे हैं जो टीईटी की तैयारी में हैं, उनके लिए ये बेसिक मैथ्स जो है वो अत्यधिक उपयोगी हो सकता है, ठीक। अतः आप लोग से आग्रह है, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
दैट्स ऑल। नहीं पसंद आए मत कीजिए, कोई बात नहीं। आज का क्लास खत्म करते हैं, फिर कल आएंगे। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बने, जस्ट अ मिनट, आप लोग हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक? ये नंबर मेरा है, व्हाट्सएप ही कर सकते हैं, कॉल करने का कोशिश मत कीजिएगा, बिजी रहते हैं, आजकल क्वारंटाइन सेंटर में भी ड्यूटी रहता है, ठीक? आप व्हाट्सएप करके रख देंगे, हम आपका मैसेज देख लेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हम कर सकें। धन्यवाद।